नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की क्लास में भक्तिकाल को पढ़ने वाले हैं और इस भक्तिकाल के माध्यम से हम जानेंगे कि भक्तिकाल में कितने कवि हैं और हम आज कवि तुलसीदास की ओर बढ़ेंगे। भक्तिकाल के प्रमुख कवियों के विषय में पढ़ने से हम ये जानेंगे कि भक्तिकाल है क्या। सबसे पहले भक्तिकाल है क्या, तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो दूसरा प्रमुख भाग है वो है भक्तिकाल। भक्तिकाल में सभी कवियों ने जो विषय लिखा है, जिस विषय पर लिखा है वो है भक्ति। प्रश्न है कि भक्ति आई कहाँ से, कैसे आई, हिंदी साहित्य में इसका अभ्युदय कैसे हुआ। तो हम इसकी पृष्ठभूमि पर बात करेंगे कि भक्ति आई कैसे। तो हम बात करें, इससे पहले हमें जाना पड़ेगा आदिकाल में। ये हिंदी साहित्य का पहला काल है जहाँ पर आप ये समझिए कि हिंदी भाषा के साहित्य की शुरुआत हुई और आदिकाल में जितने भी कवि थे वो सब वीर रस और श्रृंगार पर लिख रहे थे। धीरे धीरे वीर और श्रृंगार रस का जो प्रभाव ऐसा हुआ कि निश्चित रूप से हमने वहाँ पर साहित्यिक रचनाएं तो प्राप्त की, लेकिन धीरे धीरे श्रृंगार और वीरता से उब करके, और जैसा कि परिवेश था, युद्ध की बातें, इन सब से परेशान होकर, मुगलों के आक्रमणों से परेशान होकर हमारा जो भारत का मानस है वो भक्ति की ओर मुड़ा। और मूल रूप से जो भक्ति है, द्रविड़ यानी दक्षिण से, उत्तर की ओर आई और कहा जाता है भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। दक्षिण से उत्तर की ओर भक्ति को लाने वाले रामानंद हैं। भारत के सभी लोग परेशान युद्धों से, मुगलों से, तब वीर और श्रृंगार रस की रचना को छोड़कर भारत का पूरा मानस भक्ति की ओर बढ़ता है। सभी कवि भक्ति में भगवान को श्रेष्ठ मानकर भक्ति काल की ओर बढ़ते हुए रचनाएं लिखते हैं। तब आता है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल को पढ़ने से पहले हम एक छोटे से विभाजन को समझ लें कि भक्ति काल की दो प्रमुख शाखाएं, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। इसका एक और नाम ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। इस ज्ञानाश्रयी शाखा की भी दो शाखाएं और निकलती हैं। निर्गुण, दूसरी सगुण। अब देखिए, निर्गुण क्या है। जिन कवियों ने भक्ति के आधार में भगवान को किसी रूप सौंदर्य में न बांधकर कैसा माना कि ईश्वर कैसा है, गुणों से परे है, गुणों से परे है, और उस ईश्वर के दर्शन जब उन्होंने संसार के कण कण में किए हैं तो ये संप्रदाय क्या कहलाता है, निर्गुण। और इस निर्गुण शाखा से श्रेष्ठ कवि आते हैं हमारे पास कबीर। निर्गुण के साथ ही हम पढ़ रहे हैं सगुण। ये सगुण कौन है? ये वह भक्त कवि हैं जिन्होंने अपने ईश्वर को गुणों के साथ प्रस्तुत किया।
जैसे हम बात करेंगे कवि तुलसीदास की, कवि सूरदास की। आप और हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि हैं, सगुण धारा के कवि हैं, और फिर इसी सगुण धारा से दो धाराएं और निकलती हैं, राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा। राम काव्य के प्रतिनिधि कवि मीन्स श्रेष्ठ कवि, नंबर 1 कवि तुलसीदास। और यही तुलसीदास हमारे भक्ति काल की सगुण धारा के राम काव्य के पहले कवि, प्रथम कवि, श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब बात आती है कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा क्या है? जिन कवियों ने राम को अपना आधार मानकर राम के विषय में जो रचनाएं दी वो सभी राम काव्य धारा के कवि कहलाए, जिसमें से प्रमुख है तुलसीदास। बहुत सारे कवियों का वर्णन किया गया है, लेकिन जो श्रेष्ठता जो राम काव्य का, रामचरितमानस जैसा काव्य देने वाले हैं वो कौन है? कवि हैं तुलसी। ठीक उसी प्रकार जिन कवियों ने कृष्ण को अपना आराध्य माना, कृष्ण को लेकर जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, उनमें से श्रेष्ठ कवि हैं सूरदास। और सूर सागर जैसा विशद ग्रंथ जो भक्ति का शिरोमणि ग्रंथ है कृष्ण काव्य परंपरा का, वो देते हैं। इसी के साथ जब हम पढ़ रहे हैं कि भक्ति काल की प्रमुख दो धाराएं ज्ञान मार्गी और साथ में प्रेम मार्गी, हमने वापस ज्ञान मार्गी दो शाखाओं का निर्गुण और सगुण में भी हमने देखा कि सगुण की भी दो धाराएं निकल रही कि राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा। और राम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि जिसकी हम बात कर रहे हैं तुलसीदास। अब तुलसीदास को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये कवि आए कहाँ से हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है, क्यों हिंदी साहित्य में तुलसीदास का इतना महत्व है, रामचरितमानस है क्या, रामचरितमानस में जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो बातचीत हो रही है किसके विषय में हो रही है। तो किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए अगर हम सबसे पहले उस कवि के परिचय को प्राप्त करते हैं तो एक बहुत अच्छा संबंध हमारा उस कवि से जब बन जाता है, उसकी पृष्ठभूमि से बन जाता है, तो हम उस पाठ को और अच्छे से समझने लगते हैं। कवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ है। इनके माता का नाम तुलसी। देखिए कितना घनिष्ठ संबंध, कहते ना माँ और बेटे का संबंध बड़ा। तुलसी के पुत्र हुए तुलसी, ठीक है। तुलसी के पिता हैं आत्माराम दुबे। ये काशी, राजापुर, बांदा जिला यहाँ के हैं। ये सरयू पारीण ब्राह्मण जाति से हैं। अब तुलसी के पिता आत्माराम दुबे प्रकांड पंडित हैं ज्योतिष के। जन्म के समय ही जान गए हैं उनके ज्योतिष विद्या के अनुसार कि तुलसी के जीवन में क्या होने वाला है। अब देखिए तुलसीदास के जन्म के संबंध को लेकर कुछ विचित्र बातें, कुछ विलक्षण बातें, जिससे कि हमें तुलसीदास अच्छे से याद हो सकते हैं और हमारी रुचि बढ़ती है इसको पढ़ने के लिए। सबसे पहले आप और हमने सभी ने सुना है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा रोता है, उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं, वह बोलता नहीं है। लेकिन तुलसीदास के लिए विलक्षण बात, तुलसीदास जब जन्म लेते हैं तो बड़ा ही उनका आकार है, ऐसा लगता है कि बड़ा विचित्र बच्चा जन्मा है। पूरे के पूरे दांत उनके मुंह में विद्यमान हैं। देखने वाला डर जाए कि किसी बच्चे ने जन्म लिया है क्या, कोई राक्षस आ गया है। तीसरी बात, कोई बच्चा बोलता नहीं है। हर बच्चा जन्म के समय रोता है, लेकिन ये रोते नहीं हैं और इनके मुंह से निकलता है राम। तो इनका जो नाम है वो क्या पड़ गया, राम बोला। अभी कोई भी नहीं जानता काशी में जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो कभी तुलसी बनने वाले हैं। ये राम बोला जन्मा है।
आत्माराम दुबे जो इनके पिता हैं, उन्होंने अपने ज्योतिष के अनुसार उनकी कुंडली को जो देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि तुलसी अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मा है। अभुक्त मूल नक्षत्र के अनुसार होने वाला बच्चा अनिष्ट लेकर आता है, माता पिता पर भारी हो सकता है। ऐसा डर के भयभीत होकर अपनी दासी मुनिया को तुलसीदास आत्माराम दुबे कहते हैं कि मुझे इस बच्चे को नहीं रखना है और आप इस बच्चे का परित्याग कराएं, इसको जल में प्रवाह करें, कहीं फेंकें, मुझे कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। और राम बोला को मुनिया नाम की दासी के साथ भेज दिया जाता है त्याग करने के लिए, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये मुनिया जब जाती है तो इसके हृदय में इस राम बोला के लिए प्रेम उत्पन्न होता है। ये पुनः आत्माराम दुबे के घर जाती ही नहीं है और इनका 5 वर्ष तक पालन पोषण करती है, बड़ी ही गरीबी के साथ। आत्माराम और तुलसी उन्हें त्याग चुके हैं। राम बोला अब मुनिया के हाथों में पल रहा है और ऐसा कहा जाता है, जनश्रुतियाँ कहती है, किंवदंतियाँ कहती है कि 5 वर्ष बाद इस अनिष्ट अभुक्त मूल नक्षत्र का प्रभाव इस मुनिया पर पड़ता है और ये मुनिया मर जाती है। पुनः अब राम बोला, जिसको हम तुलसीदास नाम से जानते हैं, आज क्या हो गए, मुनिया के मरते से ही अनाथ हो गए हैं। अनाथ तुलसी हनुमान मंदिर में बैठता है, रोता है। हनुमान मंदिर के चबूतरे पर लोग आते हैं, हनुमान जी को गुड़ चने चढ़ा जाते हैं। ये गुड़ चने बिक रहे हैं। भूखा अनाथ राम बोला यहाँ आता है, इन गुड़ चनों को खाता है और उसके साथ अपनी शिष्टता को देखते हुए वो इस हनुमान मंदिर में साफ सफाई करता है और ये इसका रोज का कार्यक्रम है। इसी हनुमान मंदिर के सूकर क्षेत्र में तुलसी का भाग्य उदय करने के लिए आते हैं राम कथा कहने वाले संत नर हरिदास सूकर क्षेत्र में राम काव्य की कथा कहने आए हैं। बालक राम बोला को देखते हैं कि बच्चा अनाथ है, लेकिन प्रतिदिन हनुमान मंदिर की स्वच्छता के साथ यहीं से गुड़ चने लेता है और बैठ कर के शांतिपूर्वक राम कथा को भी सुनता है। नर हरिदास के हृदय में तुलसी के लिए प्रेम उत्पन्न होता है और वो अपने साथ में उनको ले जाते हैं काशी जाकर तुलसी का परिचय वो शेष सनातन से करवाते हैं और शेष सनातन से ये कहते हैं कि ये बच्चा जो तुलसीदास है, मैं इसको पूर्णतया शिक्षित करना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, लिखाना चाहता हूँ, व्याकरण सिखाना चाहता हूँ, साहित्य सिखाना चाहता हूँ। अब शेष सनातन और नरहरिदास बात कर रहे हैं कि इसे प्रकांड पंडित बनाना है, उसे हर प्रकार की शिक्षा देनी है और यहीं आकर विद्या आरंभ होता है अनाथ राम बोला का, किसके हाथों, शेष सनातन के। आप सभी जानते हैं कि जब ब्राह्मण अपनी शिक्षा का संस्कार प्रारंभ करते हैं तो वो पूजा पाठ करते हैं, एक विधान करते हैं, एक अनुष्ठान करते हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार चल रहा है राम बोला का और एक फिर आकस्मिक घटना होती है कि तुलसी का एक पत्ता आकर राम बोला के सर पर ठहर जाता है। इसको दिव्य दृष्टि वाले शेष सनातन और नरहरिदास सामान्य बात नहीं मानते और कहते हैं कि आप आज से इस राम बोला का नामकरण तुलसीदास के नाम से होना चाहिए। तो आज अभी राम बोला 2 गुरुओं के माध्यम से तुलसीदास नाम पा गए हैं। ठीक है, तुलसी का एक पत्ता शिरोधारी होने पर जो दोनों गुरुओं ने इनको नाम दिया है, आज ये राम बोला से तुलसीदास हो गए हैं। काशी में रहकर विद्या अर्जन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सारे गुरु बहुत ही इनसे प्रभावित हो रहे हैं। और यहीं नरहरिदास और शेष सनातन इनके ही योग्य रत्नावली नाम की विदुषी कन्या से इनका विवाह कर देते हैं।
तुलसी प्रकांड पंडित बन गए हैं, ज्योतिष के, व्याकरण के, और विवाहित हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावली अति सुंदर महिला है, लेकिन ध्यान रखिएगा अति सुंदर होने के साथ परम विदुषी भी हैं। क्या होता है, कई बार हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में आकर अपने अंदर के संस्कारों को भूल जाते हैं। तो यहाँ पूरी तरह से अपनी सभी विद्वता को तुलसी भूल के रत्नावली के प्रेम में ऐसे खो गए हैं कि वो भूल चुके हैं कि मुझे करना क्या है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन रत्नावली पीहर गई थी और उन्होंने सोचा कि मैं कुछ दिन अपने पीहर रह कर आऊँ। तुलसीदास उनका ये वियोग दूरी सहन नहीं कर सके, गंगा उफंती को पार करते हुए वो उनसे मिलने पहुँचे। ऐसा भी कहा जाता है, शायद ये जनश्रुतियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, कि वो रात्रि के समय में रस्सी को ही सांप समझकर रत्नावली के कमरे में प्रवेश पा गए। ठीक है, अब रत्नावली नेचुरल सी बात है, हर सांसारिक औरत अपने पति को देखकर परम प्रसन्न होती है, खुश होती है कि हाँ मेरा पति आ गया। लेकिन यहाँ देखिए तुलसी का जीवन बदलने वाला है, इसलिए रत्नावली क्या हो गई है, क्रोधित हो गई है और बोलती है, क्योंकि साफ सुथरा बोलना अच्छा होता है। उसने कहा कि मेरे प्रेम के कारण इतने कष्ट सहकर मुझसे मिलने आए हो, अगर इतना प्रेम राम से किया होता तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाता। वही सूकर क्षेत्र में राम बोला ने जो राम कथा सुनी थी, जो कि छुपे हुए संस्कारों में पड़ी थी, यहाँ आकर इस क्रोध के कारण जाग जाती है। तुलसीदास को भी क्रोध आता है। तुलसीदास कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरी, उससे कुछ नहीं कहते, मन ही मन मानस में बिठा लेते हैं कि तुमने मेरा भूला हुआ राम मुझे याद दिला दिया। और उसी रात तुलसीदास रत्नावली का त्याग कर देते हैं और दौड़ते 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 चले जाते हैं बिना कुछ बताए। रत्नावली दुखी होती है कि मेरे कटु वचनों के कारण तुलसी ने मुझे परित्याग कर लिया। लेकिन आपको पता है कि जो संसार में जो कुछ होने वाला होता है, जो भाग्य में कुछ होने वाला होता है, यदि किसी व्यक्ति को कुछ बनना होता है तो ये सारा घटनाक्रम स्वतः ही चलता रहता है। अब तुलसी पहुँचे हैं अयोध्या। अयोध्या जाकर रहने लगे हैं और मन में एक विचार आया है कि मुझे लिखनी है राम कथा। तुलसी के मन में रत्नावली ने एक ही नाम डाल दिया है, राम। अब इस राम पर उन्होंने इतना चिंतन मनन किया कि मन में आया कि मैं राम की कथा लिखूं तो मैं कैसे लिखूं, कौन सी भाषा में लिखूं। तो प्रेरणा मिलती है भगवान शिव शंकर और हनुमान जी के द्वारा कि अयोध्या की भाषा है अवधी। अवधी भाषा को अवध के लोग अच्छे से समझेंगे। तो जो प्रकांड पंडित है तुलसीदास, वो चयन करते हैं अवधी भाषा का और अपने ग्रंथ को लिखना शुरू करते हैं। उस ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। यहीं पर इस रामचरित मानस, जो कि प्रबंध काव्य है, इसकी योजना तैयार होती है और अपनी बुद्धि से रामचरित मानस के वो 7 कांड, जिसका मैं आपको सिर्फ अभी नाम बताऊंगी, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, इसमें ये रामचरित मानस की कथा को लिखते हैं। हम जो कक्षा 10वीं में हमारा जो पाठ है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो ये जो संवाद है तुलसी के द्वारा लिखा गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित मानस के बाल कांड में है। वहीं राम की कथा में एक मोड़ आया है जहाँ राम लक्ष्मण साथ में हैं, विश्वामित्र के साथ गए हैं, उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा है और शिव धनुष के तोड़ने पर शिव जी के परम भक्त परशुराम को बहुत तेज क्रोध आया है और ये परशुराम जी लड़ने के लिए पहुँचे हैं राम से। तो राम और लक्ष्मण से जो उनकी बातचीत हुई है वही हमारे पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो हमारी कक्षा 10th की RBSC की बुक है। ठीक है, अब यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्या होगा, कैसे होगा, किन कारणों से होगा, इस विषय पर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।